चंदौली से है, जहां सपा नेता अंकित यादव की पत्नी की ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 9 नवंबर को ही सपा नेता ने प्रीति नाम की युवती से रजिस्ट्रार के यहां शादी की थी। आरोप है कि लड़की के मां बाप ने उसे सामाजिक सम्मान का हवाला देकर घर बुलाया और 29 नवंबर को उसकी हत्या कर शव को गायब कर दिया। पूरे मामले में अलीनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सपा नेता अंकित यादव ने बताया कि उसकी पत्नी प्रीति मेडिकल की तैयारी कर रही थी और बीते 5 साल से उसका और प्रीति का प्रेम प्रपंच चल रहा था। प्रीति के पिता महेंद्र यादव पुलिस विभाग SIMT पद पर तैनात हैं। लड़की के पिता और उसके परिजन लड़की के फैसले से नाखुश थे और लगातार प्रीति को अंकित से अलग होने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो परिजनों ने लड़की की शादी तय कर दी, जिसके विरोध पर लड़की ने अंकित के साथ भागकर शादी कर ली। 9 नवंबर को लड़के ने चंदौली रजिस्ट्रार के समक्ष विवाह किया और परिजनों को सूचना दी। देखिए सर, हम एक लड़की थी प्रीति यादव, उनसे हमारा 4-5 सालों से प्रेम का संबंध था और हम लोगों ने परिवार के खिलाफ जाकर 9 नवंबर को कोर्ट मैरिज कर लिया, शादी कर लिया हिंदू रीति रिवाज से। उसके बाद हम दोनों एक साथ रह रहे थे। लड़की खुले मिजाज की थी और मेडिकल की तैयारी कर रही थी, लेकिन परिवार वाले अंकित से उसके संबंध को जानकर उन्होंने उसकी शादी अलग जगह कराना चाही और अंकित के अनुसार प्रीति के परिजन उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे ऊब कर उन लोगों ने शादी कर ली और वाराणसी में एक अपार्टमेंट में रहने लगे। इस दौरान लड़की के परिवार वालों को जब यह मालूम हुआ तो पहले उन लोगों ने नाराजगी जताते हुए धमकी दी और बाद में भावनात्मक जाल बिछाकर उसकी पत्नी को झूठ बोलते हुए घर बुला लिया। लड़की से कहा गया था कि अब वो विधि विधान से उसकी शादी करा देंगे। अंकित का आरोप है कि लड़की के परिजनों ने उसे घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी और शव को कहीं ठिकाने लगा दिया। तो फिर प्रीति के पापा का मम्मी का प्रस्ताव आया कि हम लोग की अरेंज मैरिज कराएंगे। तो इसी बात को बार बार प्रीति पे दबाव बना रहे थे। तो प्रीति को 23 नवंबर को उसकी मम्मी दबाव बना के उसको अपने पास धोखे से बुला ली और 29 नवंबर को उसकी हत्या करके उसकी लाश गायब कर दी गई। अंकित ने बताया कि 23 नवंबर को जब उसकी पत्नी मायके गई तो एक नोट अंकित के पास छोड़ कर गई कि अगर उसके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसे हत्या समझा जाए। उस नोट की तस्वीर भी अंकित ने दिखाते हुए कहा कि उसे भी अब मामला हटा लेने के लिए दबाव बनाते हुए धमकी दी जा रही है। और उसके बाद हमने प्रशासन से शिकायत किया तो मुकदमा लिखाया है, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार हमको धमकी मिल रही है जान से मारने की कि हम लोग प्रीति को मार दिए, तुमको भी मार देंगे। लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, लड़की की शादी जेई था, आशापुर का रहने वाला था, उससे तय किए थे और लड़की ने वो शादी तोड़ दिया था, शादी करने से इनकार कर दिया था। अच्छा, तो उसके साथ मारपीट भी किया था? हाँ, जिससे कि इनके मान प्रतिष्ठा को धक्का लगा था, तो इन्होंने उसके साथ काफ़ी मारपीट किया था, इसीलिए लड़की घर छोड़कर आई थी। उसकी फ़ोटोज़ वगैरह, ऑडियो, सब चीज़ मेरे पास है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। हम मीडिया से भी कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहते हैं। लगातार जो हमको धमकियाँ मिल रही हैं, तो हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, प्रीति के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सुना आपने, अंकित का कहना है कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले में लड़की के मां बाप समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार्यवाही में हो रही देरी से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, 2/12/2020 को अलीनगर थाने पर अंकित यादव पुत्र राम सुंदर यादव, जो अलीनगर वार्ड नंबर 9 का रहने वाला है, उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पत्नी प्रीति यादव को उसके मायके वालों ने हत्या कर लाश गायब कर दिया है। क्योंकि प्रीति यादव और अंकित यादव ने उनके परिजनों के विरोध जाकर शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस संबंध में मुकदमा थाना अलीनगर पर 259/20 पंजीकृत किया गया है, धारा 302, 201, जिसमें कार्रवाई प्रचलित है, विवेचना जारी है। जानकारी में अब तक यह आया है कि प्रीति यादव जो लड़की है उसकी शादी कहीं और तय हुई थी और अंकित यादव से उसका अफेयर था। अंकित ने वो शादी तुड़वा दी, जहाँ उसकी शादी तय हुई थी वहाँ बात करके, और फिर लड़की ने अपनी मर्जी से अंकित यादव के साथ उसके घर रहने लगी। बाद में
लड़की के परिजनों माता पिता ने सोचा विचारा और अंकित के घर वालों से बात किया कि सामाजिक रीति रिवाज से शादी तय करके जो है कर दी जाएगी और इसमें किसी तरह की बात नहीं है। और शादी तय भी हो गई, जिसमें 2/12/2020 को सगाई थी। सनशाइन होटल में इन्होंने बुक किया था, सनशाइन होटल को सगाई के लिए, और 15/12/2020 को शादी थी। इसी बीच 29/12/2020 को प्रीति यादव अपने मायके में ही इलेक्ट्रिक प्रेस कपड़ा इस्त्री करते समय जो है चिपक गई थी और घर वालों को जो पता चला तो उसको अस्पताल ले जा रहे थे। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, जिसको उन्होंने रामनगर घाट, गंगा घाट पर जो है दाह संस्कार कर दिया। और अब तक की विवेचना से ये जो आरोप लगाया जा रहा है ऑनर किलिंग का, उस संबंध में इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। विवेचना प्रचलित है और हर बिंदु पर विवेचना की जा रही है। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो आगे जो है गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से मिथिलेश सिंह की रिपोर्ट।